ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये मुरली अव्यक्त मुरली है, चला हुआ है 10/3/96 को चलाया है बाबा। बाबा क्या बोल रहा है? प्रकृति बहुत थक गई है। प्रकृति बहुत थक गई का मतलब क्या है? शरीर नहीं थक गया है, अब शरीर झेलने की स्थिति में है, कोई भी विघन झेलने की स्थिति में है शरीर। इसको तीर खींच के चला रहे हैं। और आत्मा अगर कमजोर रहेगी ना तो शरीर काम नहीं करने लायक बन गया है। इतना मतलब देह भान में हम सहते आ रहे हैं ना कि अब ये प्रकृति सहन करने लायक नहीं रह गई है। अगर अभी भी हम इसको जबरदस्ती चिंता फिकर देते रहें तो ये शरीर काम करना बंद कर देगा। और इसी कारण से आज बहुत लोग बेड रेस्ट में आ जाते हैं, शरीर काम नहीं करता, कोमा में चले जाते हैं। आत्मा तो है जागृत लेकिन शरीर उसका काम करने नहीं लगता है। तो इसीलिए एकदम बेफिक्र बादशाह बनना है। तो प्रकृति बहुत थक गई है, आत्माएं भी निराश हो गई है। करते करते ना बहुत आत्माएं निराश हो गई, कर नहीं पा रही हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? जो आत्माएं शक्तिशाली हैं ऐसी आत्माओं को शक्ति भरना है कि वो भी निकल जाएं बहुत अच्छे से। और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं। वो लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन उनका पूरा परिचय ना होने के कारण आप देवी देवताओं को ज़्यादा याद करते हैं। भगवान को याद करते हैं लेकिन देवी देवताओं को याद करते हैं ना। जब शरीर से लाचार हो जाते हैं, भगवान अब हमको ले चलो, फिर कोई देवी देवता के पास जाते हैं कि हमको इससे मुक्त कर दो, क्योंकि भगवान का तो परिचय है नहीं। तो निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनने में आ रहा है? सुनने में आ रहा है? अच्छा, ब्राह्मणों में भी देखिए ना, कोई कोई आत्मा नहीं पुकार रही है, थक गई है। तो हमें ऐसी आत्माओं के लिए क्या करना है? वो ऐसी है वैसी है, तो ऐसे तो और बेचारी कमजोर हो जाएगी। हमें उसको शक्ति देना है। कमजोर हो गई, उसका शरीर भी साथ नहीं दे रहा, आत्मा भी अब थक गई है, तो उसको ऐसी आत्माओं को शक्ति देना। ये बहुत अच्छे से कर पा रही है। आत्मा रूप में शक्ति भर दे अपने भाइयों को, क्योंकि सभी भाई अभी मूंझे हुए हैं। आप कहीं भी जाइए, आप शादी ब्याह में जाइए, लोग बहुत अच्छे से तैयार वार होकर निकलते हैं, लेकिन जब आप उनसे बात कीजिएगा ना तो दुखों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। केवल मेकअप के जरिए अपने दुखों को छिपाने की कोशिश करते हैं। जब आप पूछेंगे ना ये दर्द हो रहा है, ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा 1000 दुख बोल देंगे। और अभी ना लोगों को लग रहा ना कि कोई आया चमत्कार कर दे, मेरा पूरा ठीक हो जाए। तो जैसे ही हम लोग बोलते हैं किसी को कि आपका ठीक हो जाएगा, सच में ठीक हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो हल्ला फैला हुआ है ना, ये छोड़ना ये छोड़ना, अरे मत छोड़ो, ये भी बात है, मत छोड़ो, कुछ भी मत छोड़ो। मन की कमी कमजोरियों को छोड़ दो, जिस चीज से दुख हो रहा है उसको छोड़ दो। ये तो कर सकते हैं ना। अब पेट में दर्द होगा तो आप खाना खाएंगे? अपने आप लगेगा ना कि छोड़ दें। तो बस उसी तरह कि अगर किसी चीज से कष्ट हो रहा है उसको छोड़ दे बाबा पर, बस यही काम करना है। आपको लहसुन प्याज नॉन वेज या तो पवित्रता को नहीं लाना है ना। ये तीनों चीज छोड़ दे, किनारा कर दे, अपने मन बुद्धि को ही ठीक करे। पहले आप ठीक करेंगे, करते 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 क्या होगा? अपने आप बुद्धि स्वच्छ होने लगेगी, पवित्र होने लगेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे उन आत्माओं को भी अब नशा चढ़ाओ कि सब चीज ठीक हो जाएगा। अभी देखिए एक आत्मा जो जिसके बारे में बोल रहे थे ना कि एक लड़की जो बोली हम शादी करेंगे, शादी करेंगे। अब वो ऐसे तो दुनिया में अगर कोई लड़की किसी लड़के को चाहती है ना तो माँ बाप बहुत विरोध करते हैं, मत करो मत करो। तो वो और ज़्यादा उलझ जाती है, कुछ गलत कदम भी उठा लेती है। लेकिन आप छोड़ देंगे, बहुत ऐसा केस आया है कि अब माँ बाप राजी हो गया, ठीक है जाओ तो हम तुमको कर देंगे अच्छे से, तुम करो अच्छा से। आप देखेंगे कि उस लड़की के अंदर ना फिर आ जाएगा टेंशन, समस्या से तो हट गया कि माँ बाप कुछ करेंगे, अब उसका सारा टेंशन लड़की पर आ गया और लड़के का भी माँ बाप मान गया, ठीक है। अब लड़का लड़की का टेंशन एक दूसरे पर आ गया।
अब एक दूसरे का संस्कार टकराने की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि अब दोनों का संस्कार मिलाप नहीं खा रहा है, क्योंकि कलयुग में सबका संस्कार अलग अलग हो गया है। अब दोनों आपस में लड़ते बोलते, जाओ हम तुमसे नहीं करेंगे। बड़ा आसानी से ये सब होता है ना। एक पिक्चर भी बना था, एक पिक्चर है, क्या नाम है पिक्चर का नहीं मालूम है, लेकिन उसमें काजोल का और उसका कि बन्नी, ये गाना जिसमें है कि बन्नी तेरी कंवारी रह जाती, तो उसमें यही कहानी है कि लड़का लड़की को बोला गया कि ठीक है शादी कर लो ना अभी दूसरे से, फिर तलाक दे देना और कर लेना। दोनों अपना पति अपनी पत्नी को खूब तंग करता है, लेकिन उन लोग बहुत शांति से उसके साथ, ठीक है तुमको जाना है ना, हम जा रहे किसी लड़की के साथ। तो पत्नी बोली ठीक है कोई बात नहीं चली जाओ। फिर उसका पति भी उसी तरह, और देखते देखते दोनों में लड़ाई होने लगता है। जो प्रेमी प्रेमिका थी उन लोग का लड़ाई होने लगता है। अब बोलता है जाओ तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, जाओ तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अंत में लौट के अपने पति और पत्नी के पास आ जाता है। बड़ा सुंदर वो कहानी लगा। और यही चीज अगर आप जितना किसी को बांधते हैं ना, वो और ज्यादा उछलता है, हमें आज़ाद होना है, आज़ाद होना, आज़ाद कर दे, वो अपने आप बंध जाएगा। अभी अच्छा भगवान हमें आज़ाद कर रहा है ना, आज़ाद कर रहा है, तो आज हम मन बुद्धि से कितना शांत हो रहे हैं। अब बंध रहे हैं, बंध भी नहीं रहे हैं परिवार में, लेकिन फिर भी बंध रहे हैं कि नहीं, पहले से ज़्यादा अपने परिवार को देखने लगे हैं कि नहीं। पहले तो मांगते भी रहते थे, ये नहीं पूरा करते हैं, वो नहीं करते, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, और अब मत कुछ दो हमको करना है, तो और ज़्यादा प्यार उमड़ा ना। तो जहाँ पर स्वतंत्रता है वहाँ अपने आप प्यार में, इसीलिए ना कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि मैया प्यार से तो तू बांध के देख, मैं स्वतः ही बंध जाऊंगा। तू हट से बांध रही थी इसीलिए मैं नहीं बंध रहा था। तो आज हमें आत्माओं को भी क्या करना है, प्यार के बंधन में बांधना है। आज बाबा भी इतनी सारी आत्माएं विश्व की, आज सब बंधन में बंध रहे हैं कि नहीं। एक बाबा, आज क्यों चारों तरफ की आत्माएं बोली नहीं बाबा के अनुसार हमको चलना, क्यों, प्यार मिल रहा है। क्योंकि दुनिया में किसी से प्यार नहीं मिला, शांति नहीं मिला, सुख नहीं मिला। करोड़ों रुपया कमा लिए हैं लोग, लेकिन यहाँ शांति नहीं मिल रहा। तो कई बार बाबा बोलता ना कि बच्चे तुम यहाँ पर भी बहुत अमीर हो, क्यों, यहाँ पर भी बहुत अमीर हो, भले दुनिया की नजरों में थोड़ा सा कम भी है तुम्हारे पास या नहीं है, तो भी उनसे तुम पद्मापति हो। क्यों, क्योंकि किसी के पास करोड़ भी है, सुख शांति है, संतुष्टता नहीं है, संस्कारों का टक्कर हो रहा है। लेकिन आज हम लोग कितना बड़ा परिवार में रह रहे हैं, लौकिक अलौकिक सारा परिवार, देखिए सारा टक्कर खत्म, कितना सुंदर जीवन हो गया अभी। तो बाबा हमें संस्कार भर रहा है हमारे अंदर, और जब तक संस्कार नहीं बदलेगा ना हमारा, तब तक जीवन जीने का आनंद नहीं ले पाएंगे। अकेले आपको थोड़ी जीना है, अकेले जिएंगे क्या, पूरे परिवार के साथ ना। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे अभी संस्कार मिलाओ। अभी देखिए कि जैसे पति कुछ करता है, पूजा पाठ कर रहा है, ऐसे शास्त्रों में भी है ये चीज कि अगर पति कोई काम करता है तो बोला जाता है ना कि पति का किया हुआ पुण्य पत्नी को नहीं मिलता है, लेकिन अगर पत्नी कुछ करे ना तो उसका पति को मिलता है। क्यों ऐसा बोला गया, जान रहे हैं क्यों ऐसा बोला जाता है? ये चीज बताते हैं राज। अभी हम आत्मा है, आत्मा है, कहा जाता है आत्मा प्रकृति पति है, मतलब इस शरीर की का पति है ना। अगर आत्मा जो संस्कार भर रही है वो इस शरीर को कुछ मिलेगा, ये शरीर तो त्याग देंगे फिर दूसरा शरीर लेंगे, तो आत्मा जो भी संस्कार ले रही वो अपने साथ ले जाएगी। लेकिन अभी देखिए अगर इस प्रकृति के द्वारा हम जो भी कर रहे हैं अच्छा कर्म, तो प्रकृति भी शांत हो रही है और इसका पुण्य जा रहा है कि नहीं आत्मा को। सारा जो भी प्रकृति के द्वारा हम कर रहे हैं उसका सारा पुण्य आत्मा को जा रहा है कि हाँ बहुत अच्छा से कर रहे हैं। तो यही है ना, ये सूक्ष्म रूप है समझ कर चलना, और वो स्थूल रूप में कि पत्नी जो कुछ भी करेगी उसका फल पति को भी मिल जाता है और पत्नी को भी मिलता है। जैसे इस जन्म में इस प्रकृति का आधार लेके हम लोग अच्छा कर्म करते हैं तो इस जन्म में भी सुख मिल रहा है कि नहीं, शांति मिल रहा है ना। तो इस जन्म में मिला, लेकिन आत्मा को भी मिल गया उसका पुण्य। जो भी हाथों से किसी का सेवा कर रहे हैं, कोई आंखों से कर रहे हैं, बोल कर रहे हैं, तो सारा पुण्य जमा हो रहा ना आत्मा के पास। तो इसी तरह पत्नी कुछ भी करे तो पति को मिलता है। अगर यही चीज़ आप
ले ले आप, कि जैसे किसी का पति बोल रहा ना कि तुम ये नहीं करो, तुम ये नहीं करो, वो खुद कर रहा है। जैसे एक बहन बोली ना कि शाम को ना वो खुद संध्या दिखाते हैं, अगरबत्ती करते और हमको बोलते हैं तुम आगे पीछे कर लो, हम करेंगे। तो उनको ये भी समझाना चाहिए कि देखिए आप जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन एक पत्नी करती है ना तो अपने लिए भी करती है और पति के लिए भी। दिल जीतेगी कि नहीं? दिल जीत लेगी ना। हम रहेंगे आत्मिक स्थिति में, लेकिन हम उसको समझाने देंगे उसकी ही बातों में, उसके ही अनुसार। तो इस तरह से हम लोगों को युक्ति से मुक्ति पाना है। तो गलत तो हम लोग कुछ कर नहीं रहे। कितना सुंदर सुनुमा शाम में भी बैठते हैं, योग का सकाश देते हैं। पहले ये सब कुछ जानकारी नहीं था कि योग सकाश क्या होता है। कितना बड़ा पुण्य हासिल कर रहे हैं सकाश देने में। आधा घंटा ही बैठते हैं, संगठित योग में बैठते हैं और क्या करते हैं, बाबा आपकी शक्तियाँ आ रही हैं, पूरे विश्व को जा रही हैं, प्रकृति को जा रही हैं। पुण्य मिला ना। अब पहले जो करते थे संध्या दिखाने का काम, क्या करते थे, संध्या दिखाने का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी पैर हाथ धोए, जो भी ड्रेस बदलना बदल लिए और 2 अगरबत्ती चाहे दिया, और उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा चलो कोई ये संध्या का आरती उरती होता है उसको पढ़ दिए। मन बुद्धि था उस ढंग का कि क्या करना चाहिए समय। लेकिन अभी बाबा हम लोगों को कितना सुंदर से सब कुछ समझाने दे रहा है कि क्या करना चाहिए। अब हम लोगों का हर सेकंड सफल हो रहा है कि नहीं, हर चीज सफल हो रहा है। तो कितना सुंदर ये जीवन हमारा बन चुका है। और अब हमें क्या करना है कि दूसरी आत्माओं का भी जीवन बना देना है। हम खुद भी बन रहे हैं तो हमारे वाइब्रेशन से पूरा घर का जीवन परिवर्तन हो रहा है, पूरे घर का जीवन। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अपने को आत्मा समझकर, अभी इस योग अभ्यास में क्या बोले कि अगर हमें नशा चढ़ जाए कि मेरा स्वयं भगवान मेरा पिता है और हर वक्त हम अटेंशन देके कि मैं आत्मा से बात कर रही हूँ, तो आपका वाइब्रेशन जाता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हम बात करने जाते हैं, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं सास हूँ, ये रूप आ जाता है, बस खत्म, आत्मा भी खत्म और परमात्मा भी खत्म, याद से खत्म। तो वो वाइब्रेशन क्या गया आपको, आपका वाइब्रेशन तो ये छोटा पड़ गया, क्योंकि देह भान में आ गए। कलयुगी संस्कार वो है, उसका जो सामने वाला विरोध करा उसके अंदर कलयुगी संस्कार है, ठीक है। और हमारा अब आ रहा है बाबा के अनुसार संस्कार। तो कलयुगी संस्कार के अनुसार हम क्या बन गए, कमजोर पड़ गए ना, और बन गए हम बाबा के अनुसार। वो कलयुगी संस्कार के अनुसार 100% पावरफुल है। तो असर किसका पड़ेगा, जब हम आत्मिक स्वरूप में उसको देखते हैं तो हमारा असर उस पर पड़ेगा। लेकिन अगर हम देह भान में देखेंगे तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ जाएगा और हम दुखी हो जाएंगे। और यही कारण है कि आज छोटी छोटी बातों में भी लोग दुखी हो जा रहे, परेशान हो रहे हैं, और छोटी बात को ना एकदम तिल का ताड़ कर दे रहे, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। कितना हम इस प्रकृति को टॉर्चर कर रहे हैं ना। इसीलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे ये प्रकृति तुम्हारी थक चुकी है, थका है ना ये शरीर। अब अच्छा चिंता करने का मन कर रहा है, महसूस करते कि इतना थोड़ा सा भी चिंता किए तो आपका शरीर साथ देने नहीं लगता है, दे रहा है शरीर साथ, ताकत नहीं है, हाँ कोई ताकत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये प्रकृति अब थक चुकी है। अब इसको कुछ नहीं, लोड नहीं दीजिए चिंता फिकर का। ये कह रही है कि अब लोड मत दो हमको, नहीं तो हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए बाबा कह रहा है प्रकृति बच्चे थक चुकी है, अब तुम अपने आत्मिक स्वरूप में आ जाओ, जरा सा भी अंश मात्र भी गलत नहीं होने दो। तो देखो तुम दाता के बच्चे देते जाओ, तुम स्वतः ही भरपूर हो जाओगे। कोई सुख चाह रहा हमसे, हम देते जाए उसको सुख, सुख अपने आप हमारे पास आ जाएगा। मांगने की जरूरत ही क्या, जब सुख का सागर ही मेरे पास आ गया तो हम मांगने की जरूरत पड़ रहा अब हम लोगों को। अब हम लोगों को तो कुछ भी नहीं चाहिए ना, और कितना सुंदर जीवन भी बन रहा, और मिल रहा है कि नहीं सो बताएं, पहले से ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है, वही हो रहा ना। अब जैसा सोच रहे वैसा भी हो रहा है, सोचिए कितना परिवर्तन आ गया। अब पहले वो इसी के लिए गायन है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। पहले मांगते थे तो मिलता जरूर था, लेकिन एक भीख के रूप में महसूस होता था। और अब बिना कुछ चाहिए ही नहीं, और जो चाहिए वो बाबा तो लुटा रहा है, अब तो बेहद का लुटा रहा है।
अब हम लोग जैसा तो एक बार का अनुभव है कि मतलब जो भी भोजन खाते थे ना, इनके लिए जो भी बनाना रहता था सब कुछ बना देते थे और दे देते थे, और हमको खाने का मन नहीं करता था तो जो भी हल्का फुल्का खाते थे। लेकिन याद होगा आप लोगों को कि जब भी खाते थे ना तो बोलते थे बाबा हम तो 56 भोग खा रहे हैं, यही संकल्प बार बार बोलते थे। वाह बाबा हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है ये भोजन, मैं तो 56 भोग खा रही हूँ। ऐसा दो एक दिन किए, 2 दिन गए, अब तीसरा दिन युगल के मुख से निकलता तुम तो दिन रात 56 भोग खाती हो। अच्छा बताइए वो कैसे बोल दिए? संकल्प पहुंच गया, वाइब्रेशन पहुंच जाता है। तो इसी तरह जब ये संकल्प वहां तक पहुंचा तो क्या हम कोई भी संकल्प नहीं पहुंचा सकते? हम करते जाएं, वो संकल्प उन तक पहुंचेगा ही। अपने आप सब कुछ फिर ठीक होगा कि नहीं? मेहनत लगेगा अब बोलने में, और संकल्प हम पॉजिटिव कर रहे हैं, मैं 56 भोग कर। अभी देखते हैं ना, अरे ये सब्जी अच्छा नहीं लग रहा है, और हम लोग कुछ भी खाते हैं, लगता ना वाह बाबा कितना अच्छा भोजन खिला रहे हो, मन तृप्त रहता है, एकदम खुश और संतुष्ट रहते हैं। और दूसरा क्या है कि जो बाबा खिला रहा है उससे हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है कि नहीं? कोई दवा का जरूरत पड़ रहा अब? कुछ भी खाने का नहीं। इतना खांसी देखते थे ना सेंटर में, हम एक जैसा दवा इसको पापा बोलते थे ला देते, हम बोले एकदम नहीं बस योग से तब हाँ, तो वही ना कि कितना अच्छा हो गया अब हम लोगों का, कोई खर्चे की जरूरत है अब? कुछ नहीं चाहिए। और इतना तो सबके पास कपड़ा होगा कि कपड़ा पहन सकते हैं, मांगने की जरूरत है? और समय पर बाबा खुद करवा देता है सब कुछ समय पर, मांगने का जरा भी बाबा नहीं चाहता है मेरे बच्चे भिखारी बने। बाबा बिल्कुल नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे किसी भी चीज की भिखारी बने। ना प्यार का भिखारी बनना है, ना शांति का भिखारी, ना स्वस्थ शरीर का भिखारी, इस सब का भिखारी बने हुए। डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा ना, मेरा शरीर ठीक काम करेगा ना, भिखारी ही ना बने हुए थे। कितना तरह का दवाई लोग खाते हैं, ये खाना वो खाना, देखते होंगे किसी, अभी देखते हैं ना कि घर में ही एक डब्बे में ना बहुत सारा दवाई रख के टेबल पर ही, डाइनिंग टेबल पर ही रख दिए, और खाना खाने से पहले दवाई, खाना खाने के बाद दवाई। ये क्या है? सब जगह अब ये हो गया कि नहीं दवाई अपने साथ रखना चाहिए। ये क्या है? दवा पहले डालो, दवाई हाँ रख लो दवाई। और हम लोगों को ये सब चाहिए क्या? न डॉक्टर चाहिए न दवाई, बल्कि अगर कोई बीमार हो जाए तो हमारे वाइब्रेशन से वो ठीक हो जाएगा। जब उस पानी को चार्ज कर देंगे वो पानी से वो स्वस्थ हो जाएगा। कितना बड़ा शक्ति है, अनुभव होना चाहिए ये सब हम लोगों को कि हम क्या कर सकते हैं, कितना अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, बीमार पड़ गया, बहुत तबीयत खराब हो गया, ये गलत वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं। बाबा इसी समय तो प्रत्यक्षता करना चाहता है, तो हमें प्रत्यक्ष करना अपने बाबा को बहुत अच्छे से। तो उस समय भी अगर सकाश देंगे आपका काम करेगा, और लोगों को महसूस होगा कि सच में ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये कोई दिव्य स्वरूप आई है। तो ये प्रत्यक्षता करना होगा ना। आज कितनों का पानी चार्ज करने से देखे ना ठीक हो गया, आज कितनी आत्माओं का कितना बीमारी ठीक हो रहा है केवल पानी चार्ज करने से, बाबा से योग ध्यान लगाने से, सत्य ज्ञान सुनने से। तो अब हमें पल पल क्या करना चाहिए? भागना चाहिए। दुनिया के लोग बोलते हैं ना कि पैसा रख रहे हैं समय पर काम आएगा, समय पर काम आएगा क्या सोचते हैं? कोई दुख बीमारी आ जाएगा, यही कोई विपरीत परिस्थिति आ जाएगा, रखे जरूर। आप बोले बाबा के यज्ञ की सेवा के लिए, ये बोल सकते हैं ना कि बाबा के यज्ञ की सेवा है, समय समय पर बाबा तुम देते जाना, मेरा नहीं है बाबा सौंप दे, और तुम करवाते जाना, आप महसूस करेंगे वही पैसा आपको सुख देने लगेगा। लेकिन जब हम गलत वाइब्रेशन से उस पैसे को रखते हैं कि समय पर काम आएगा, समय पर काम आता है। और फिर बोलते हैं क्या कि देखो, बोलते थे ना इसीलिए हम पैसा जमा करके रखे थे, देखो आया तब तो काम आया ना, छुपा छुपा के हम पैसा रखते थे, देखो आज काम आया ना। आप वही चलते तो जमा कर रहे थे कि समय पर काम करेंगे, यही समय पर काम हो गया। बाबा कभी खाली होने नहीं देता है। ये तो हम सब बच्चों का अनुभव है कि कितना सुंदर से बाबा हम लोगों को तैयार कर रहा है। तो अभी हमें हर पल अपने आत्मिक स्वरूप में अब स्थित रहना है, सबको आत्मा रूप में देखना है, सबको लाइट माइट देना है ना। अब लेने की इच्छा कैसी होनी चाहिए? समाप्त,
है ना, एकदम समाप्त हो जाए। ओम शांति।